गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हमने क्या है कि भूगोल विषय की कोर कोर रीजन में हम एंटर कर गए थे। इससे पहले जो कि आपको पता ही है, जैसा कि आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वर्ल्ड मैपिंग और इंडिया की मैपिंग की थी। उसमें हमने कंप्लीट चर्चा की थी जितने भी वर्ल्ड के जैसे पॉलिटिकल है और फिजिकल मैप है। उसके साथ ही हमने इंडिया का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप देखा था। इससे पहले हमने एक दिन चर्चा की थी ज्योग्राफी की अप्रोच क्या रखे, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। तो हमने क्या उसे दो पार्ट में डिवाइड किया था आपका। पहला पार्ट था हमारा भौतिक भूगोल, दूसरा पार्ट था हमारा मानव भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा पार्ट था हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी। दोस्तों उसके ब्रांचेज हमने डिस्कस किए थे कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने क्या करना है, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशिनोग्राफी है। उसके साथ ही ह्यूमन ज्योग्राफी में हमने देखा था दोस्तों पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी है, और उसके अलावा इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाले टॉपिक्स को देखा था। अब हम उससे पहले हमने क्या किया था दोस्तों, अब हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक्स के लिए हमने सबसे पहले चीज़ें जाननी चाहिए कि हमारे जो, हालांकि ये चीज़ें साइंस में भी आप पढ़ते हो कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, उसके अलावा हमारे तारों की उत्पत्ति कैसे हुई, सोलर सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, सोलर सिस्टम के बाद हमारा कोई जैसे स्टार है तो स्टार से कोई फेज होता है, यानी इनिशियली फेज में वो कैसा होता है। इनिशियली फेज में उसे जैसे प्रोटोस्टार कहते हैं, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट स्टेज आती है, उसके बाद उसकी वृद्धावस्था आती है, यानी वो खत्म होने के कगार पे आता है। जैसे कि हम हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे सूर्य को देखें तो हमारे सूर्य की इक्वल जो भी तारे होंगे तो उनको मतलब अपनी जीर्णावस्था तक पहुंचते पहुंचते लगभग आज से 10 बिलियन वर्ष लगेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। यानी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। दोस्तों अभी तक का जैसे सर्वमान्य सिद्धांत है, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी, जिसका कि आप जो 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसमें आपको क्या दे रखा है, बिग बैंग थ्योरी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। तो दोस्तों आज से लगभग 14 बिलियन वर्ष पूर्व, कितना दोस्तों, लगभग 14 बिलियन वर्ष पूर्व, हालांकि कहीं 13.6 दे रखा है, कहीं 15 बिलियन वर्ष भी दे रखा है, तो लगभग 14 बिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ था दोस्तों, ये घटना हुई थी। इसको किसने बताया कि ये घटना हुई थी, ऐसी सारी चीजें, तो इसको दोस्तों जो दिया था जॉर्ज लेमात्रे ने, ये आपकी थ्योरी दी थी। हालांकि ये थ्योरी पहले दे दी गई थी, लेकिन जॉर्ज लेमात्रे ने इसमें काफी संशोधन किया और इसका संशोधन रूप प्रकट किया, जिसको हम आज देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसी को समझते हैं कि मान लो ये बोर्ड है, तो बोर्ड है दोस्तों, हालांकि हमें इस बोर्ड का तो हमने क्या है, चारों तरफ से सर्कमफेरेंस है कि चारों तरफ से इसका बॉर्डर डिवाइड है, लेकिन अभी हमें यूनिवर्स के बारे में ऐसा किसी बॉर्डर के बारे में जानकारी नहीं मिली है। लेकिन हम क्या देख लेते हैं दोस्तों, हाइपोथेटिकली, यानी हम इसकी बाउंड्री ड्रॉ कर देते हैं। अगर बाउंड्री ड्रॉ कर देते हैं दोस्तों, तो हम क्या देखते हैं उसमें कि सबसे जो बीच का बिंदु है, बीच का बिंदु है ये, इसको दोस्तों एक नाम दे दिया है इन्होंने, सिंगुलरिटी। इसका क्वेश्चन सीधा सीधा आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि सिंगुलरिटी है क्या। तो दोस्तों जिसमें से जितने भी कीवर्ड है, कीवर्ड आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं। तो हमने सिंगुलरिटी किसे नाम दिया है दोस्तों, हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स के चारों तरफ एक सेंटर है, यूनिवर्स के चारों तरफ एक पेरिफेरी है, उसका एक सेंटर है, उस सेंटर को हमने क्या नाम दे दिया दोस्तों, सिंगुलरिटी।
अभी हम सिंगुलरिटी से जैसे आगे बढ़ते हैं। सिंगुलरिटी क्या है? सिंगुलरिटी से जैसे इधर का ये पार्ट है सारा, इसमें क्या भरे हुए हैं मान लो आपके, ये हमारे धूल कण हैं। इसके अलावा क्या है दोस्तों, हमारे ऊर्जा कण हैं। इसके अलावा क्या है कि डार्क मैटर है दोस्तों, डार्क मैटर हो सकती हैं। तो ये क्या है, सारी चीजें हमारे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। सबसे पहले हुआ क्या था कि ये सारे पार्ट हैं, ये सेंटर की ओर आकर्षित होना शुरू होता है। अगर ये सेंटर की ओर आकर्षित हो गए तो सेंटर में क्या होगा, धीरे धीरे इसका घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे ही इसका घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो हर किसी की एक सीमा होती है कि वो किस सीमा तक बढ़ सकता है। जैसे कि आप कभी भी कोई आपने देखा होगा कि एक रबड़ है, रबड़ को क्या है ऐसे खींचते हैं तो एक मैक्सिमम तो आप खींच सकते हैं, अगर उससे बाद खींचते हैं तो उसको क्या हो जाता है, वो टूट जाती है रबड़। इसी प्रकार से हम ये देखेंगे कि ये सेंटर है, सेंटर ने चारों तरफ से अट्रैक्ट किया, उसमें क्या थे, आपके डार्क मैटर थे। एनर्जी पार्टिकल से। इसके अलावा क्या थे, जो कि आप धूल कण वगैरह ये सारी चीजें इसमें विद्यमान थी। इसके कारण क्या हुआ, सेंट्रल में घनत्व तेजी से बढ़ा, क्योंकि सेंट्रल का ग्रेविटी इसे खींचने लगा चारों तरफ से। तो इसके ग्रेविटी के कारण क्या हुआ था, ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी से आगे चलेंगे तो इसमें क्या हुआ था, धीरे 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 अपनी क्रांतिक सीमा को पार कर गया। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि हम रबड़ को खींचते हैं तो रबड़ कहां से, अगर मैक्सिमम तक खींचते हैं तब तक ठीक है, लिमिट तक, लिमिट से ऊपर खींचते हैं तो वो टूट जाती है। इसी प्रकार से इसमें एक विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद इस पे क्या थे, विस्फोट होने के बाद इसमें से बहुत सारे कण बाहर निकलने लगे। जैसे कि ऐसे कण बन गया, ऐसे कण बन गए, ऐसे कण, तो ये बहुत सारे कण बाहर निकले। अभी इन्हीं कणों को हम एक ब्रह्मांड के रूप में देखते हैं। ये सारे कण मान लो एक ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड है। इस प्रकार से अगर हम पूरे स्पेस में देखें, अंतरिक्ष में देखें तो हजारों ब्रह्मांड हैं, यानी हजारों ब्रह्मांड हैं। ब्रह्मांड के अंदर क्या होता है दोस्तों, ब्रह्मांड में हम देखते हैं कि ब्रह्मांड, जैसे अभी आगे चलेंगे, ये ब्रह्मांड बना तो एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर अब देखते हैं आकाश गंगाएं होती हैं। आकाश गंगाएं क्या करती हैं दोस्तों कि कोई भी, जैसे ये है एक डिस्क के फॉर्मेट में ये अरेंज हो जाती हैं। तो इस आकाश गंगाओं के अंतर्गत क्या है कि अनेक क्या हो सकते हैं, सोलर सिस्टम हो सकते हैं। जैसा कि हम किताबों में देखते हैं, हमारे ब्रह्मांड, जैसे एक ब्रह्मांड के अंतर्गत हजारों अरब आकाश गंगाएं हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं दोस्तों, 1000 अरब, इतनी आकाश गंगाएं हो सकती हैं। और एक आकाश गंगा के अंतर्गत आपके लगभग 100 अरब तारे हो सकते हैं। उन्हीं तारों में से एक हमारा तारा है सूर्य, क्योंकि हमारे तारे, जैसे हमने क्या बोल दिया, सूर्य। सूर्य के बाद हम जैसे आगे देखेंगे, ग्रह पढ़ेंगे या उपग्रह पढ़ेंगे, धूमकेतु पढ़ेंगे, एस्टेरॉयड है। जैसे धूमकेतु क्या है दोस्तों, एस्टेरॉयड है। और एस्टेरॉयड के अलावा हम और आगे चीजें पढ़ेंगे, उसमें हम जानेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में और क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी को सिंगुलरिटी में सबसे पहले क्या हुआ, ग्रेविटी के कारण चारों तरफ से जो भी पदार्थ है इसको अट्रैक्ट किया और ये सेंटर में जमा हो गए। सेंटर में बहुत ज्यादा घनत्व होने के कारण वहां विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के कारण क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे कण बाहर निकलने लगे।
जो कि वर्तमान में भी ऐसा हो रहा है, जैसा कि वैज्ञानिक बताते हैं कि वर्तमान में भी ये प्रक्रिया जारी है। और ये प्रक्रिया कब से चल रही है? लगभग 14 बिलियन ईयर यानी 14 बिलियन ईयर वर्ष पूर्व से ये प्रक्रिया चल रही है। लेकिन यहाँ इसका एक सबसे बड़ी चीज है, प्रक्रिया चल रही है। अभी आपने जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आपने चैप्टर फर्स्ट में दे रखा है, उसमें क्या देखा है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। उसमें क्या दे रखा है दोस्तों? एक गुब्बारे से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। मान लो एक गुब्बारा लेते हैं, गुब्बारे पे क्या करते हैं आप? ये गुब्बारा है मान लो सबसे पहली अवस्था में, इसमें आपने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे डॉट 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 लगा दो। अब इस गुब्बारे को जब आप फुलाओगे तो ये बड़ा हो जाएगा और इसके ये डॉट भी आपको बड़े दिखने लगेंगे। आप ये एग्जांपल खुद से भी कर सकते हैं। अभी और इसको बढ़ाएंगे तो ये डॉट 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 और आगे बढ़ने लगेंगे। हालांकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आगे बढ़ती 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 है, लेकिन आगे क्या करती है दोस्तों? इनका जो जैसे भार है ये भार बढ़ता रहता है और ये ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से व्यवस्थित रहता है। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से ब्रह्मांड अभी फैल रहा है हमारा, यानी वर्तमान में भी ब्रह्मांड हमारा फैल रहा है। दूसरी चीज हमने जैसे सबसे पहले यहाँ जाना दोस्तों सिंगुलरिटी के बाद यहाँ क्या जाना? इसके कारण ग्रेविटी के कारण यहाँ पर सारी तरफ से पदार्थ इकट्ठे हुए, उसके कारण यह अपनी क्रांतिक सीमा को पार कर गया। क्रांतिक सीमा के कारण अनेक सारे ब्रह्मांड बने। अब एक ब्रह्मांड के अंतर्गत हमने क्या देखा कि हजारों अरब आकाश गंगाएं होती हैं। आकाश गंगा में क्या होता है दोस्तों? हमारा सोलर सिस्टम होता है। सोलर सिस्टम यानी एक आकाश गंगा को अगर देखें जैसा कि यहाँ बताया तो 100 अरब तारे होते हैं। 100 अरब तारों में से जैसे एक तारा कौन सा है? हमारा तारा है जिसको हम सूर्य बोलते हैं। उस सूर्य में आपको प्लैनेट पड़ेंगे, जैसे ग्रह, सैटेलाइट है, उसके बाद मीटियोर्स हैं, उसके अलावा जैसे एस्टेरॉयड हैं। तो इन सारी चीजों को हम जब सोलर सिस्टम करेंगे, सोलर सिस्टम के साथ ही साथ करेंगे। यहाँ हमारा मुख्य फोकस क्या है? ब्रह्मांड। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मांड से उत्पत्ति करा दी हमने, सिंगुलरिटी हमने नाम दिया उसका सेंटर का। सेंटर के बाद हमारे ब्रह्मांड आगे चला। अब आगे की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। ये हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। अभी हम आगे क्या करेंगे दोस्तों? आकाश गंगाएं होती है हमारे ब्रह्मांड में, अनेक आकाश गंगाएं होती हैं। आकाश गंगाएं क्या होती हैं दोस्तों? आकाश गंगाएं वो होती हैं जिसमें हजारों तारे क्या करते हैं कि बहुत सारे सेंटर में अरेंज होते हैं। और इसमें भी वही चीज होती है जैसे डार्क मैटर है, एनर्जी पार्टिकल है, एस पार्टिकल है, वो सारी चीजें होती हैं। और यहीं पे हम देखते हैं हमारी जो आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है दोस्तों? मिल्की वे या दुग्ध मेखला। ये हमारी आकाश गंगा है। अब आकाश गंगा से हम अपने सोलर सिस्टम की तरफ चलेंगे तो सोलर सिस्टम में क्या देखेंगे कि हमारे सूर्य को देखेंगे। हम यहाँ क्या देखेंगे? सूर्य की उत्पत्ति भी देखेंगे कि सूर्य की जैसे उत्पत्ति क्या हो गई है, उसमें क्रियाएं कैसे होती हैं। ये सारी चीजें हम किसमें देखेंगे दोस्तों? हमारे सोलर सिस्टम के अंतर्गत देखेंगे। उसके अलावा हम जैसे आगे बढ़ेंगे कि सोलर सिस्टम या ब्लैक होल का निर्माण होता कैसे, इन सारी चीजों को भी हम आगे जैसे देखेंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।